तो नया अपडेट आने की वजह से जब आप कभी भी एक बार ट्रायल कीजिएगा कोई भी शॉपिंग ऐप, जब आप पहले शॉपिंग पे क्लिक करते हैं, आप लोग करते हैं, तो वो सीधे क्या करता है कि उन कंपनी के वेबसाइट पे भेजता है। लेकिन अब उसी जिस प्लेटफॉर्म पे आप शॉप पे टैप कीजिए, जैसे फेसबुक आपके मोबाइल में ऑन है, और उस पे आप जैसे ही शॉप पे कीजिएगा तो फेसबुक के अंदर ही उनका वो शॉप ओपन हो जाता है। यानी कि आपको क्रोम पे वो रेफर नहीं करता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के लिए है। तो हमारा मेन फोकस है लीड का। तो हम लीड पे टैप करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सेकंड स्टेप, फर्स्ट क्रिएट और सेकंड लीड सेलेक्ट करके क्रिएट, इसको हमें ओके कर देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कैंपेनिंग का हमें नाम रखना है, क्योंकि कैंपेनिंग का नाम हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल्स ऐड चलाते हैं, तो हमें पहचान में आ जाए कि जब भी हम अपना पैनल ओपन करें तो हमारा जो कैंपेनिंग है वो पता चल जाए। तो हम क्या चीज़ का कैंपेनिंग चलाने वाले हैं उसका मैं एक बार फोटो दिखा देता हूँ आप सभी को, ठीक है। ठीक है, ये एक मैं डायरेक्टली यहाँ लेके आगे सिर्फ फोटो दिखाने के लिए, लेकिन हम फिर यहीं पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि फोटो गैलरी में से हमें उठाना पड़ेगा, उससे बढ़िया हम यहाँ से दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हमें सेट अप क्रिएटिव पे जाना होता है, इमेज ऐड, ठीक है। इमेज ऐड इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल या तो लैप कंप्यूटर में पहले से होगा तो वहां से हम ले लेंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे हम अपलोड पे जाएंगे। अपलोड पे जाएंगे तो हमारा ये फाइल खुल जाएगा जो हमारे कंप्यूटर का फाइल होता है। यहाँ पे हमें पहले से फोटो होना चाहिए, और हमें ऐड कौन से पे चलाना है, हमें ऐड इस बैनर पे चलाना है। तो हम इस बैनर को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सिर्फ ये अभी दिखाने के लिए हम बता रहे हैं, ताकि फोटो आपको जूम करके दिखा दे कि हाँ ये क्या चीज़ ऐड है, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज देख लीजिए, ये क्या चीज का फोटो है। ये स्पेसिफिक डेकोर का है, जो कि इंटीरियर डिजाइनर का काम है, जो क्लाइंट लेने के लिए हमें इसका ऐड चलाना है, ठीक है। यानी कि जो भी घर के अंदर इंटीरियर आप लोग फोटो में देख ही रहे हैं, ये एआई से बनाया हुआ है ना मैम, एआई से बनाया ना आपने। हेलो, अवेलेबल हैं आप स्पेसिफिक डिकोर। हेलो, हेलो, मेरी आवाज जा रही हाँ है। सर। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें इस ऐड चलाने के लिए दो तीन जगह, दो तीन चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हमें टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, हेडिंग टेक्स्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, और कॉल टू एक्शन क्या होता है। तो इसके लिए मैंने क्लास में पूरा ब्रीफली बताया हुआ है। अभी मुझे सिर्फ ऐड सेटअप करना है, तो मैं डायरेक्टली पहले मैं ऐड सेटअप करता हूँ। अभी हमें ये तीन चीज़ें चाहिए। अब पहले क्या होता था कि हम अपने दिमाग से सोच के लिखते थे कि यहाँ पे हम क्या लिखें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे। लेकिन जब से एआई का हम यूज़ कर रहे हैं, तब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता, टाइम भी बचता है। सीधे हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, और वहाँ से हम प्राइमरी टेक्स्ट लेंगे, हेडिंग लेंगे और डिस्क्रिप्शन भी लेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें गूगल ओपन करना होगा। ठीक है, आपको नया स्क्रीन शो हो गया मेरा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ हम आएंगे, ये हमने उस दिन बनाया था ग्राफिक आप लोगों का क्लास का, 9 बजे का। तो ये वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी तो यूज लगभग आप लोग को आता ही है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐड पे करना है, और हम जो हमारा इमेज था उसको हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, डायरेक्टली हम प्रॉम्प्ट ना लिख के
जिस चीज की मुझे जरूरत है सिर्फ अपनी जरूरत यहाँ लिखेंगे। इसके पे हम क्या लिखेंगे? भाई मुझे इस पोस्टर का एड चलाना है फेसबुक पे, उसके लिए मुझे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग टेक्स्ट, और क्या है, प्राइमरी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन, DESRIPTION, ठीक है। अब हम सिंगल, अब हम इसमें क्या बोलेंगे, अगर हमें जैसे मल्टीपल चॉइसेस चाहिए, यानी कि अलग अलग तरीके से बना के दे, तो यहाँ पे सीधे आपको लिख देना है 3 से 4 अलग अलग बना के दो, ठीक है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब बस हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, ठीक है। अभी इमेज को एनालाइज कर लिया, हमें प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया, जो हमारे बैनर पे नंबर था ऑटोमेटिकली सारी चीजें उठा ली, हमें अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, ये चीज हम यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं। हम इसको फिर देखेंगे कि हमारा ऐड दिखेगा कैसे यूजर्स को। तो हमें पहले प्राइमरी टेक्स्ट को सेटअप करना है, तो हम प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये चीज मैंने मोबाइल में भी बताया है कि जिसके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से ऐड चलाना चाहता है, तो उसका कैसे यूज होगा वो चीज भी है, ठीक है। ठीक है, एक कहाँ गया शेयर, फेसबुक, ठीक है। नया स्क्रीन आप लोग को शेयर हो गया, फेसबुक वाला स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो अब हमने प्राइमरी टेक्स्ट हम्म। कॉपी किया था वहां से, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नंबर वगैरह सब ठीक है, एड्रेस वगैरह ठीक है। हाँ सर। वो अपने आप उठा लिया, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा पूरा टाइम भी बचा इसमें। अब आते हैं सेकंड चीज। अब हमें क्या चीज चाहिए, हेडलाइन चाहिए, ठीक है। हेडलाइन के लिए हम फिर से वापस हम आपको शेयर करते हैं चैट जीपीटी वाला स्क्रीन। सेकंड स्क्रीन शेयर हो गया आप लोग को, हम्म। ठीक है। अब आते हैं हेडिंग। हेडिंग में लग्जरी स्टेज सीलिंग एक्सपर्ट, यहाँ से भी ये भी अगर वो ठीक नहीं लग रहा है तो नीचे हमने 4 5 मांगा है, उसे एक तो मांगा नहीं है। अगर ये अपग्रेड और इंटीरियर स्टेज सीलिंग, ये भी रख सकते हैं। प्रीमियम स्टेज सीलिंग सॉल्यूशन, ये भी रख सकते हैं। मॉडर्न स्टेज सीलिंग सेलेक्शन, ठीक है। तो जो हमें ठीक लगता हो तो वो क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे। जैसे ये ठीक है, अपग्रेड करना है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और फिर से हम वापिस, ठीक है, ये हम फिर से वापस हेडिंग पे पेस्ट कर देंगे। अब हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए। डिस्क्रिप्शन के लिए हम फिर वापस आपको शेयर करते हैं एआई वाला। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, एलिगेंट सीलिंग डिजाइन, स्टाइलिश सीलिंग डिजाइन, ये और इंटीरियर प्रीमियम, ठीक है। ये कर लेते हैं, ठीक है, स्टाइलिश, ठीक है। कंट्रोल C, ये सारा चेंज भी हो जाता है ऐप के बीच में, ठीक है। ये कॉपी हमने कर लिया, वापिस फेसबुक पे आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना है, हमने ये पेस्ट कर दिया। कॉल टू एक्शन में क्या करेंगे हम, व्हाट्सअप नाउ या बुक नाउ, सब्सक्राइब नहीं, आप गेट ऑफर, गेट कोड, सी डिटेल्स, लर्न मोर, ठीक है।
हम यहाँ पे बुक नाउ करते हैं, बुक नाउ कर दे। यस सर। बुक नाउ अप्लाई नाउ दोनों में से कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे, या गेट ऑफर भी कर सकते हैं, गेट ऑफर ज्यादा वो हो जाएगा, बुक नाउ ठीक है। ऑफेंसिव वर्ड कभी भी यूज नहीं करना है, जैसे ऑफर ऑफर वाला ये सब होता है ना, ये सब प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो ऑफेंसिव वर्ड कभी भी ना तो पोस्टर पे यूज करना है, फिर वो अकाउंट ही बैन कर देगा कभी। अब ये चीजें हो गया हम लोग का। एक बार हम क्रोप में आ जाते हैं, क्रोप में हमें हमें ये सारा चीज ओरिजिनल पे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल और ऊपर भी ओरिजिनल, ताकि ये जो हमारा फोटो है प्रॉपर तरीके से दिखे, कहीं कटे ना, ठीक है। ये हो गया। अब इमेज, ये एक नया फीचर आया हुआ है, ठीक है। ये नया फीचर कुछ ही दिन पहले अपडेट हुआ है, कि अब आपका जो बैनर है उससे रिलेटेड ये एआई मेटा ऐड का खुद ही कई सारे फोटो देखिए जनरेट कर दे रहा है अब, ठीक है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि कुछ दिनों में अब आपको चैट जीपीटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ प्रॉम्प्ट डालेंगे जैसे चैट जीपीटी में डालते हैं, और यहीं आपका बैनर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी उतना इनहेंस नहीं हुआ है, लेकिन ये चीजें आ गई है कि आप इनको एक्स्ट्रा में रख सकते हैं इन चीजों को। तो अभी हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने तो अपना बैनर अच्छा वैसे ही बना रखा है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब आ गया इनहेंस, ठीक है। इनहेंस में जब हम, आपने देखा होगा कि जो आप ऐड देखते हैं तो फोटो का भी ऐड होता है तो उसमें म्यूजिक बजती है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये आपको ऑन रखना है म्यूजिक। ये बजती है कि जो भी ट्रेंडिंग में रहता है फेसबुक की तरफ से जो ऑडियो, वो ऑटोमेटिकली उस पर बजता है, हम सेलेक्ट नहीं करते हैं फिर भी बजता है जब ये हमारा ये ऑन रहता है, ठीक है। जो भी कुछ नया इंप्रूवमेंट होता है जो ट्रेंडिंग में चलता है देख लीजिए, ये ऑटोमेटिकली ऐसे इस तरह से ऐड आपका दिखेगा। आपने वीडियो नहीं बनाया है, वीडियो ऐड नहीं है, फिर भी ये इनहेंस कर देता है इन चीज़ों को, क्योंकि ये ऑन है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ऑन रखना है, ताकि आप ट्रेंडिंग में आपका ऐड कंटिन्यू चलता रहे जो चीज़ें नई आई है। अब हम इसको डन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम फिर से वापस आ जाते हैं एक नंबर पे, हमने सिर्फ ग्राफिक के लिए नीचे आए थे। अब फिर हम वहीं पे आते हैं जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे हम इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइन ऐड, ठीक है। तो एक तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे, ताकि हम इस ऐड को पहचान कर सकें कि हम जब मल्टीपल ऐड क्रिएट कर देते हैं एक ही अकाउंट पे तो पता चले कि कौन सा ऐड है। कैंपेनिंग में हमें लीड चाहिए, ठीक है। बजट में अब डेली बजट कितना रखना है मैम? 100। 100। 100 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेली बजट हमने यहाँ पे 100 कर दिया, यानी ये 100 रुपये प्लस जीएसटी 18, 118 रुपये आपका 24 घंटे में डिडक्ट होगा। और अब हम आते हैं सेकंड चीज पे, ठीक है। अब हम आ गए सेकंड पे। अब हमें इंक्वायरी चाहिए किस पे? पहले सिंगल पे आता था, अब जो कुछ नया अपडेट आया है तो हम एक साथ दो कन्वर्सेशन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का वेबसाइट है ना, तो उनका फॉर्म फिलअप भी करवाना है और फिर उनको वापस उनको व्हाट्सएप पे भी ले आना है। या ऐसा भी होता है कि आप कई बार वेब फॉर्म फिलअप करके फिर वेबसाइट पे जाती हैं, जैसे कुछ डिटेल, जैसे उनको थोड़ा सा क्या होता है ना कि फिल्टर हो जाता है ऐड, ठीक है। सर कैमरा ऑफ कर लीजिए, सुशील सर। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब पहले ये सिस्टम नहीं था, बट ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म डबल, हम मतलब यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, सिर्फ वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं। वेबसाइट एंड कॉल, यानी वेब यूजर वेबसाइट पे आपके घूम के और आपको कॉल भी कर लेगा, कॉल का भी बटन वहाँ इनेबल रहता है, ठीक है। तो ये सभी का जिस तरह का बिजनेस अलग अलग है उन सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। हमें देखना है कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, तो हमें जो लीड लेना है व्हाट्सअप पे लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे व्हाट्सअप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, ये ऑटोमेटिकली आ गया आपका। यहाँ पेज जरूर चेक कर लीजिएगा, ये आपका पेज है इंटीरियर, ठीक है। क्योंकि एक अकाउंट पे कई सारे पेज बने होते हैं, तो यहाँ पे जिस पेज पे आपको ऐड चलाना है वो सेलेक्ट करना होता है। नंबर जो है आपका प्राइमरी नंबर यहाँ सेलेक्टेड रहता है। अगर आप दूसरे नंबर पे इंक्वायरी लेना है तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या कनेक्ट कीजिएगा। मैं अंदर फेसबुक पेज से भी वहाँ पे मल्टीपल नंबर ऐड हो जाते हैं, यहाँ से भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं,
शेड्यूलेट करना है या अभी करंट टाइम में स्टार्ट करना है? मैम शेड्यूलेट रखना है, करंट अभी से स्टार्ट कर देना है, या कल से स्टार्ट करना है? कल से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट इसका कर देंगे 8 मई, और सुबह का टाइम कर देंगे 9। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे AM। ठीक है, यानी कि ये ऐड अभी सेटअप हो जाएगा सारी चीजें, बट ये स्टार्ट कल सुबह 9 बजे होगा। अब हम आते हैं ऑडियंस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑडियंस का। अब ये ऐड हमें कहाँ कहाँ दिखाना है? ठीक है, ये ऐड हमें जहां जहां दिखाना है, एक तो हम यूज सेव ऑडियंस, यानी कि हमने पहले से एक फाइल बना के सेव किया हुआ है कि जब ये ऐड चलाऊंगा तो इस एरिया में चलाऊंगा। तो इसके लिए हम यूज सेव एरिया का भी हम कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर। ठीक है, अभी हम इस पे देखते हैं, पहले से शायद ये सेट किया गया है। अभी हम देख लेते हैं इसको कि कौन कौन से एरिया में है। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे जहां जहां इनको ऐड चलाना था, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पंजाब रीजन, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये हम लोकेशन हम टारगेट कर सकते हैं कि हमें अपना ऐड किस किस एरिया में दिखाना है। आप चाहिएगा तो सिंपल एक जगह पे ही, मतलब कि एक एरिया में ही आप उस चीज को सेलेक्ट करके ऐड चला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैम लोकेशन चेंज होगा या कैसे होगा? ऑल इंडिया रैंक पे चलेगा या जो पहले से सेव है उस पे चलेगा? ऑल इंडिया पे चलाइए। ऑल इंडिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, लोकेशन पे हम आएंगे ऑल इंडिया। ये ऑलरेडी ऑल इंडिया पे सेलेक्टेड रहता है। ठीक है, जब भी हमें ऑल इंडिया रैंक पे चलाना हो तो हमें यहाँ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, यानी कि ऑल इंडिया में चलेगा। एडवांटेज प्लेसमेंट यहाँ ऑन है, AI के थ्रू अब ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि जिनको इस चीज की जरूरत होगी, जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐड कोई देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि किसी का आयुर्वेदिक दवाई का आपने ऐड देखा। ठीक है, तो जब आप आयुर्वेदिक दवाई का आप ऐड देखते हैं, तो आप नीचे देखिएगा कि फिर वो सारे आयुर्वेदिक दवाई का ही ऐड आने लग जाता है। ठीक है, उसी को एडवांटेज प्लेसमेंट कहते हैं। तो उसमें कई सारे रोल होते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं उसी के लिए वो इसका डिफिनीशन उसका वही हो। इसमें रोल ये भी रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस बेस का प्रोडक्ट है। जैसे अगर हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग चलाते हैं, तो एडवेंट अब उसमें तो ये है नहीं कि सभी लोग पॉलिटिकल से वो चीज इन्वॉल्वमेंट हो तो उनके पे ही ऐड चले। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि हमें सभी पे चलाना होता है, ऑल। मतलब कि वो पॉलिटिकल कनेक्टेड है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपने मतलब कि जो लीडर है उनका चेहरा सभी के पास पहुंचाना है या अवेयरनेस ऐड पहुंचाना है। तो चाहे वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, उनके तक अपना मैसेज देना होता है। ठीक है, तो वो चीज क्या होता है कि वो ऑफ करना होता है, हम अवेयरनेस में ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ऑन है। तो वो आपका प्लेसमेंट तभी करेगा जब अगले आदमी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हमें ये वहां पे डिफाइन करना होता है कि आपको ये चीज पहले ही सोचना है कि जो हम ऐड चला रहे हैं वो ऐड ऑलरेडी न जाने कई सारी कंपनी चला रही है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ईयरफोन का, आप अगर आप ऐड देखिएगा ना, कभी भी सर्च कीजिएगा, तो आपके पीछे आपको जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, सैमसंग हो गई, JBL हो गई, बोट हो गया, हैमर हो गया, तो उन सभी का ऐड आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अगर लीड की जरूरत है तो सिर्फ बोट का ऐड है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड है तो फिर वो क्या है कि उनकी दुकानें बनी हुई है ऑनलाइन, हमारी आपकी सभी की डिजिटल एक दुकान ही हो गया। तो सभी अपने प्रोडक्ट का प्रचार देने लग जाते हैं, उसमें से जिसका ब्रांड वैल्यू बना होता है, जो अपना सर्विस बेस्ट दे रहा होता है, तो उसका क्या होता है कि वो फिर वहां से लोग इंक्वायरी डाल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 3 कंपनी है, एक बोट हो गया, JBL हो गया, और एक्स कंपनी एक हो गया। अब किसी ने सर्च किया लीड के बारे में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए कहीं भी, या व्हाट्सएप पे आप चैट कीजिए, या 1-2 सेकंड किसी ऐड पे होल्ड हो जाइए, तो वो कैच कर लेता है कि इनको रिक्वायरमेंट क्या है। आपको रिक्वायरमेंट था तभी तो आपने उस चीज पे होल्ड हुआ, अगर नहीं रहता तो नहीं, वो आपको ऐड ही नहीं आता। आप होल्ड हुए हैं तो आपको रिक्वायरमेंट है। ये मतलब कि एक लॉजिक होती है छोटी सी, ये सब अपने पर्सनल लाइफ में इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है एडवांटेज प्लेसमेंट। तो हमें, मैं पहले ही बोला था कि जो भी आप बैनर वगैरह बनाइए, बैनर पे ही सबसे ज्यादा हमारा लीड वो मैटर करता है। हम बैनर और जितना बेस्ट बनाएंगे उतना अच्छा लीड आएगा, और जितना चीजें हम क्लियर लिखेंगे उन चीजों पे कि ये चीज ही होना चाहिए,
तो वो उससे फिल्टर होके मिलेंगे फिर। ठीक है। तो ये हमें ऑन रखना होता है एवरी टाइम। अब आपने देखा होगा ना, 10 होटल है तो उसके बीच में एक और होटल चल जाएगा, लेकिन अलग से आप जाके होटल खोलिएगा तो होटल नहीं चलता है। उसका रीजन है ना, क्योंकि जो वहां तक पहुंचे तो आपको पता है कि वो होटल में आए तो खाने के लिए आए होंगे। अब वहां पे मैटर ये करता है कि हम कितना अच्छा सर्विस दे रहे हैं उनको। तो आपको ब्रांड पे अपना फोकस करना है और कंटिन्यू ये चीज करते रहना है। ठीक है, प्लेसमेंट इससे कोई अभी लेना देना नहीं है हम लोग को। ये नॉर्मल ऐड है। तो अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। आप लोग जब भी बनाइएगा तो इंस्टाग्राम भी जरूर बना लीजिएगा, और उन दोनों को कनेक्ट करके, ताकि इंस्टा और फेसबुक पे दोनों पे चले। ठीक है। ठीक है। क्रिएटिव, अब हमें क्या करना है। अब तीसरा पार्ट में आ चुके हैं। अब हमें सिंगल और क्राउजल, ठीक है। तो हमें जो ऐड चलाना है, सिंगल चलाना है, यानी एक फोटो का ऐड चलाना है। क्राउजल चलाना होगा तो 8-10 हो जाते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें सिंगल पे हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और नीचे आएंगे सेट अप क्रिएटिव। यहाँ से हमें अपना क्रिएटिव बनाना होता है। अब यहाँ पे टैप करेंगे जैसे हमने पहले किया था। इमेज पे आएंगे। इमेज पे आने के बाद से हम ये अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने अपलोड कर चुके थे हम। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ये ओरिजिनल पे टैप करेंगे। ये भी ओरिजिनल पे आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर वापस हमें जो हमने पहले टेक्स्ट किया था फिर वापस कॉपी करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। मैंने पहले तो बता ही दिया था। मेरा आवाज म्यूट हो गया था शायद। ठीक है। हेडिंग हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट कर देंगे। लग रहा है कॉपी नहीं हुआ था। डिस्क्रिप्शन हमने कौन सा लिया था, नीचे वाला स्टाइलिश वाला। ठीक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम सीधे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इमेज इनहेंस, हमें अभी इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है। अब हमें इनहेंस ये सारा ऑन रखना है, म्यूजिक वाला, ताकि म्यूजिक जो अभी करंट टाइम में चल रहा हो ट्रेंडिंग में ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधे हमें डन कर देना है। ठीक है। ये डन हो गया हमारा, यानी क्रिएटिव का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि हमारा ऐड यूजर्स को कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेते हैं और ये देख लीजिए। जब भी ऐड चलेगा फेसबुक फीड में, आपका ऐड ऐसा दिखेगा, अपग्रेड योर इंटीरियर विथ स्ट्रेच सीलिंग। ठीक है, इस तरह से दिखेगा आपका फेसबुक फीड में। इस तरह से दिखेगा। और ये आपका इंस्टाग्राम स्टोरी में इस तरह से दिखेगा। और इंस्टाग्राम स्टोरी, ये ऑल हो गया। फेसबुक स्टोरी, मार्केट प्लेस, मतलब कि यहाँ पे आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं कि हाँ हमारा ऐड जो चलेगा अभी वो इस तरह से यूजर्स को दिखेगा। ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। ये हो गया।
यहाँ पे सर हमारे। इसमें ये जो पहले वाला, हाँ, बताइए। इसमें जो पहले वाले जिसमें मैंने ऐड रन किया हुआ था वो भी हाँ, शो हो रहा है। वो हम देख लेते हैं इसमें इसमें शो हो रहा है। वो साथ ये में वाला, शो हो गया। ये वाला, ये यही वाला ना, इसको हम यहाँ से क्विक डिलीट कर जो है। देते हैं। एक मिनट। ये वाला ना, रिलेटेड इमेज, हम्म, ये एक साथ में नया हाँ। फीचर आया है, ये पहले नहीं आता था। हमें अब सेलेक्ट करने के लिए भी आ गया कि हम इसके साथ साथ कोई एग्जिस्टिंग हमारा जो होता है ना पहले का, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, वो हट गया। ठीक है, यहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा, अनसेलेक्ट डिलीट कर दिया कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया डन हमारा। मतलब एक हमारा कैंपेनिंग रेडी हो चुका है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, पब्लिश कर देना है। ठीक है, कर दे पब्लिश। हाँ सर। हाँ, ये हमारा एक कैंपेनिंग रेडी हो गया, यानी कि अभी ऐड मतलब यूजर्स के पास जाने के लिए रेडी हो चुका है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, अभी ये प्रोसेसिंग में जाएगा। फिर उसके बाद अंडर रिव्यू जाता है, उसके बाद एक्टिव होता है। अब प्रिपेयरिंग में भी जा रहा है। प्रिपेयरिंग का मतलब ये होता है कि अब और एआई आपके बैनर्स को खुद देखता है कि किस टाइप का हुआ है, आपका बैनर है, कौन से ऑडियंस को दिखाना है, तो खुद ही इनहेंस कर रहा है अब। पहले ये प्रिपेयरिंग का ऑप्शन और नहीं सर आता। इसमें बिल वगैरह पेमेंट का। हाँ, पेमेंट का मैं बता देता हूँ कैसे होगा। पहले हम कैंपेनिंग पे आ जाते हैं पूरा वापस। ठीक है, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ये एक सिर्फ डाउट सेशन है, ठीक है। इनका ऐड जरूरी था, तो मैंने सोचा कुछ नए यूजर्स हैं तो उनको भी आ जाएगा, जो अभी मतलब कि ऐड बिल्कुल चलाना नहीं आता उनको इंस्टेंट में चालू करना है। और क्लास उनका तो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा दो ऐड है, तो हमें एक ऐड अपना बंद कर देना है। 2026 वाला, ये आपका पुराना ऐड है शायद, यही है ना पुराना वाला। हाँ सर। हाँ, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपका हो चुका है। पूरा पेमेंट एरर है, तो आपको पेमेंट एरर के लिए आपका जो बजट था, तो बजट से कभी भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे इसमें डाल के रखना होता है। ठीक है, या 100 या 50 जो भी हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ताकि ये अचानक से बंद ना हो, नहीं तो फिर से वापस रीच पकड़ने में वो बहुत टाइम लग जाता है। ऐड कंटिन्यू चल रहा है तो उसको कम बजट रखिए, लेकिन चलते रहने दीजिए उसको, क्योंकि ऑप्टिमाइज होने में ही टाइम लग जाता है। ठीक है, यहाँ से आप पेमेंट ऐड कर लीजिएगा। 100 था ना, तो 18 प्लस 100 प्लस 18, 150 के आसपास पेमेंट आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये आपका 9 बजे सुबह एक्टिव हो जाएगा। और हमें अच्छा। रिपोर्ट दे दीजिएगा एक बार, क्या रेस्पॉन्स रहा। 9 बजे हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे एक्टिव आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है सर, तो पेमेंट सब कब ऐड करना है, सुबह आप में कभी भी कर, या नौ अभी? बजे से पहले आप कर लीजिएगा। सर पेमेंट्स ऐड करने के लिए तो मुझे लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, नहीं बट नहीं, मोबाइल लैपटॉप का से, ऑफिस में है। मोबाइल में मेटा एड्स आप ऐड वो कर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, वहां से हो जाएगा। आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगा उस टाइम। ठीक है, मैं यहीं से कर दूंगा, लॉग इन करके। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, इसमें से दो आदमी का मुझे ऐड कैंपेनिंग, दो आदमी का प्रॉब्लम था, जो कि उनका फेसबुक में कोई इशू आया हुआ है, तो उनको सॉल्व करना है। और आज थोड़ा सा जो क्लासेस का आपका वीडियो है आप लोगों का, तो सारे देख रहे हैं आप लोग, नया अपडेट आ गया है। ठीक है, तो जो मेरा पहले वाला सेशन शूट हुआ था 1 महीने पहले का, तो उन सारे चीज़ों को मैंने डिलीट करवा दिया है। वापिस से फिर से नया सेशन डेली बाई डेली बन रहा है। ठीक है, तो अभी उसमें से कुछ शायद हमको लग रहा है 10 मिनट का और अभी बाकी है, जो मैं 12 बजे के बाद आज शूट करूंगा। तो आज तो पूरा हो नहीं पाया, 30 मिनट का ही हो पाया था, अभी 20 मिनट का शायद और है उस क्लास में, डे 1 वाला। तो जो नया अपडेट्स आया हुआ है, तो उसके साथ मैं रिकॉर्डेड हो दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 महीने पहले का जो हमारे हर जो पहले सेशन जो चल रहा था पहले बैचेस के, तो उससे और आज में बहुत फर्क हो चुका है, क्योंकि एआई इससे पहले बहुत कम था, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो जो भी मैंने क्लासेस शूट किया है, तो लेटेस्ट वर्जन बिल्कुल शूट किया है। ठीक है, इसलिए डिले हो रहा है, और उसके बदले में मैं आप लोग का लाइव काम करके दे दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, आप में से और भी कोई हो जिनका ऐड सेटअप करना हो, मैं कर दूंगा, ओके ताकि सर। आप, हाँ, क्लास का सर मैं पेमेंट सेटअप अभी कर दीजिए ना।
पेमेंट सेटअप में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको बिल पेमेंट पे जाना सर है। पेमेंट ऐड सेटअप पेमेंट सेटअप है ऑलरेडी, स्पेसिफिक डीकोर पे आपको ऐड करना ऐड है। फंड कर दीजिए सर। मैं तो मैं आपका इंड हो जा रहा है, फिर मैं करवा देता सर हूँ। ऐड कर दीजिए, मैं कर देती हूँ। मैं इंड हो जा रहा था, मैं ऐड फंड कर देता हूँ, ओके ठीक सर। है। ठीक है। ठीक है, मीटिंग एंड करें अब। ओके सर।